जय श्री कृष्णा। वेलकम यू ऑल टू द पर्ल्स ऑफ विजडम। आज हम बात करेंगे हमारे इतिहास की। इतिहास समय की वो सच्चाई है जो हमको वो बीते हुए अतीत के बारे में सच बताता है। और हमारा जो सच है वो है रामायण और महाभारत। और हमारे दो हिस्टोरियंस, हमारे जो दो इतिहासकार हैं, हम लोग उनको हमारा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत ही हमारा धर्म है। तो हमारे जो भी महर्षि वाल्मीकि जी है, उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। और आज अश्विन पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं। आज वाल्मीकि जयंती भी है। तो वाल्मीकि जी का जन्म कश्यप ऋषि और अदिति जी के पौत्र है वाल्मीकि जी। और उनको बचपन, उनका नाम था रत्नाकर। और ऐसा हुआ था कि उनको बचपन में भील प्रजाति के कुछ लोग उठाकर ले गए थे। और वाल्मीकि जी ने जैसे जैसे वो बड़े हुए, तो क्योंकि वो भील प्रजाति में छोटे से ट्राइब में रहते थे, तो वहां पर ही बिकेम ए डेकॉइट। जीवन चलाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए अपने परिवार का, उनको डाका डालकर अपना गुजारा करना पड़ता था। और वो बहुत ही खूंखार डाकू थे। तो उनका नाम रत्नाकर था। और एक बार ऐसा होता है कि जंगल में डाका डालते हुए वो नारद जी को पकड़ लेते हैं। और जब नारद जी को उन्होंने अपना बंदी बनाया, तो नारद जी को उन्होंने बोला कि जो भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। तो नारद जी बोले, मेरे पास तो राम नाम की, नारायण के अलावा कुछ नहीं है। तो ही वो इज अबाउट टू किल नारद जी। तब नारद जी उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप तुम जो चाहे कर सकते हो, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम ये जो सारा पाप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अपने परिवार वालों के लिए, उनका जीवन भरण पोषण के लिए। तब नारद जी ने उनको पूछा कि चलो मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे इस पाप में तुम्हारे परिवार से कौन भागी होगा? तो रत्नाकर से कि हाँ, सारे ही लोग मेरे साथ इक्वली भागीदार होंगे। तब नारद जी कहते, नहीं, जाओ कि उनसे पूछ कर आओ, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही रत्नाकर अपने सारे परिवारजनों के पास जाके पूछते हैं कि मेरे इस पाप में कौन भागीदार होगा, तो कोई भी उनका भागीदार बनने के लिए तैयार नहीं होता है। इस बात से वो बड़े दुखी हो जाते हैं और विरक्त हो जाते हैं। तब नारद जी उनके गुरु बनकर उनको गाइड करते हैं। और तब नारद जी उनको कहते हैं कि तुम राम नाम को साधो। और राम नाम एक तारक मंत्र है। बट वो इतने, मतलब वो कहते हैं ना कि जैसी हमारी संगति होती है, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। सो योर कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस उन्होंने इतने सालों से कई पाप कर्म किए थे, कई, मतलब उन्होंने कुछ भी अच्छा पुण्य नहीं किया था, तो राम नाम का उच्चारण भी उनसे नहीं हो रहा था और वो राम के बदले मरा मरा कर रहे थे। बट ही वॉज सो डिटरमाइंड एंड उनका फोकस इतना अच्छा हो गया कि वो विरक्ति जो उनमें आई, तो उसके बाद उन्होंने अपने मन को साधा और उन्होंने खूब मन लगा के राम नाम की साधना करी। तो ऐसा हुआ कि इतना तप उन्होंने किया कि उनके शरीर पर दीमक लग गई। कई सालों तक कि उन्होंने राम नाम की तपस्या करी। और जब उनके शरीर पे दीमक लगी, इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। और भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से। और उस तप के बल से भगवान ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको वो सारा ज्ञान प्रदान किया जिसके वो विच ही हैड राइट टू नो, ही डिजर्व दैट नॉलेज। तो उसके बाद फिर भगवान ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि अब आप आदि काव्य, महाकाव्य रामायण की रचना करो, जिसमें लोगों को पता चलना चाहिए कि राम भगवान के जो विष्णु जी के अवतार हैं, तो वो राम का चरित्र कैसा था। और रामायण का एक एक पात्र अपने आप में अध्ययन करने के लायक है। दे आर ऑल ग्रेट कैरेक्टर्स। और जो लोग बोलते हैं ना कि भगवान राम ने सीता जी का त्याग कर दिया, भगवान ने बाली को छल से मारा, रावण अच्छा था, ये सब बात वो ही बात करना चाहिए। उन्होंने ही बात करने का अधिकारी हैं, जिन्होंने एक बार जो हमारा एक्चुअल हिस्ट्री है, जो महाराम काव्य रामायण है, जिन्होंने वाल्मीकि जी का रामायण पढ़ा होगा, वो पढ़ने के बाद आपके मन से सारे क्वेश्चंस चले जाएंगे। क्योंकि वाल्मीकि जी ने एविडेंस वाइज, इंसिडेंट्स वाइज, एवरीथिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल chronological order, he has documented it, and that becomes our the most authentic book of history, that is रामायण। और मैं इसके थ्रू बच्चों को, बड़ों को, सारे लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि रामायण और महाभारत ये हमारा इतिहास है। इतिहास ऐसा हुआ था, that is our history. They are not mythological books.
और हमको इनसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि जब हम राम का जीवन देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि लाइफ भले ही भगवान ही क्यों ना हो, जीवन बहुत ही कठिन होता है, परीक्षाएं तो सबके जीवन में आती है, लेकिन उस कठिन समय में हम कैसे बुद्धि से, कैसे विवेक से, कैसे राइट इंटेलेक्ट से हम राइट डिसीजन ले सकते हैं। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट शुड बी आवर एथिक्स, व्हाट शुड बी आवर प्रिंसिपल्स इन लाइफ, ये सब हमको हमारे इतिहास से पता चलता है। और हमारा इतिहास हम तक पहुंचाया है महर्षि वाल्मीकि जी ने, तो उनको हमारा कोटि कोटि नमन है। और मैं चाहूंगी कि आज जैसे वाल्मीकि जी जयंती है, तो हर किसी ने अपने जीवन में रामायण को जरूर लाना है। आप भले ही रामायण का सीरियल, जो पहले पुराने सीरियल से उनको देखो, लेकिन ऑथेंटिक जो रामायण है वाल्मीकि जी की, जब आप वो पढ़ोगे तो आपको काफी गहराई में भगवान के जीवन के बारे में समझेगा। एंड इट इज नो, डिवोशन तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन उस चरित्र पढ़ने से, रामायण का जाप करने से, पाठ करने से हमको कैसे सिचुएशन से बाहर आना है, उसमें कई सारी चीजें बताई है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट हैज टेकन प्लेस, दैट शोज अस कि कैसे जीवन में बदलाव आते गए। भगवान तपस्वी राजा बोला है भगवान राम को, सब पर राम तपस्वी राजा। तो वो जो तपस्वी राम है ना, वो राजा थे पर वो तपस्वी थे, उनकी जैसी तपस्या किसी ने नहीं करी। तो जब भी हमको लगता है हमारे साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है, हमारे इतिहास में हमको पीछे झांक कर देखना चाहिए कि बड़े से बड़े राजा जो स्वयं भगवान का रूप है, उन्होंने कैसे कठिन जीवन जिया, उसमें से कैसे भगवान बाहर आए और कैसे एग्जाम्पल सेट किया। तो बेसिकली हमारा इतिहास हमारे लिए नींव बनता है, जिससे हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरे हमारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, इतिहासकार है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो जो ये वेद व्यास है, दिस इज द टाइटल। ये टाइटल एक उपमा दी जाती है, हर युग में एक वेद व्यास हुए। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु हर युग में वेद व्यास का रूप लेकर आते हैं, ताकि वेदों को, जो एटर्नल ट्रूथ है, उस नॉलेज को लोगों तक पहुंचा सके। और लाइक ऐसा देखा जाता है कि पहले ब्रह्मा वेद व्यास जी बने किसी युग में, फिर शुक्राचार्य बने, बृहस्पति बने, और फिर सूर्य बने, अग्नि बने, यमराज बने, मृत्यु एक बार वेद व्यास बने। तो कुल मिलाकर कुछ 28 वेद व्यास हुए हैं आज तक हमारे इतिहास में। और जो जिनके बारे में हम बात करें, जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी हिस्ट्री में, वो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। वेद व्यास जी का जन्म हुआ था गुरु पूर्णिमा के दिन, और वेद व्यास जी ने पूरे महाभारत की रचना करी है। वेद व्यास जी इज पुत्र ऑफ पराशर ऋषि। पराशर ऋषि, महर्षि पराशर जो वशिष्ठ जी के पौत्र है, शक्ति ऋषि के पिता है, पुत्र है। और सत्यवती पराशर जी के पुत्र हुए हमारे वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी को देवी की अनुकंपा से ऐसा हुआ कि ही कुड कलेक्ट all the knowledge, whatever he could collect in his 4 hands, he has collected that knowledge। एंड उसमें से उन्होंने वो वेदों को वापस पुनः रचित किया। वेदों को डिफरेंट, मतलब डिफरेंट 4 डिविजन से मेड, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, और कई सारे पुराण। श्रीमद् भागवत की इतना सुंदर से उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा अपने सुखदेव जी को बताई। वेद व्यास जी के पुत्र का नाम है सुखदेव जी। और वेद व्यास जी पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर के पिता थे। और उन्होंने पूरा इंसिडेंस जो हो रहा था, ही हैड दिव्य दृष्टि, ही वाज अ ग्रेट सिद्ध। सिद्धा जो होते हैं ना, उनके पास सिद्धियां होती है। तो जो टाइम और स्पेस है वो हमारे अर्थ के लिए कुछ अलग होता है, एंड इन यूनिवर्स इट इज डिफरेंट, विच इज वेरी ब्यूटिफुली मेंशन इन 8th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। वेदों में तो कई बार इन चीजों का उल्लेख हुआ है, बट हमारी हिस्ट्री जानने के लिए हमको ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा इतिहास पूरा अधूरा है अगर हम वेद व्यास जी के बारे में, वाल्मीकि जी के बारे में जान नहीं लेते, पढ़ नहीं लेते। और वेद व्यास जी को भी हमारा मतलब नमन इसलिए भी होना चाहिए कि उन्होंने जो महाभारत है, वो हमको पता ही नहीं चलता कि कैसे हुआ था, उसमें क्या इंसिडेंसेस है। जो
एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स महाभारत में बताए गए थे, जिस जिस तरीके से ग्रहण आए उस समय पे क्या क्या हुआ, वेद व्यास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से उनको डॉक्यूमेंट किया है। एंड टुडे देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च हैपनिंग पैरेलली on the works of वेद व्यास जी एंड वाल्मीकि जी। लेकिन हम लोगों ने वो डाउट रखना ही नहीं हमारे मन में, क्योंकि ये तो हमारा इतिहास है। तो हमने अपने इतिहास की जानीब रखनी है, हमको पता चलना चाहिए हमारे इतिहास में क्या है। और वो हम हमारे इतिहास को कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, जब हम हमारे इतिहासकारों की रचनाओं को पढ़ेंगे, जब हम आदि काव्य रामायण और महाभारत को पढ़ेंगे, लेकिन ऑथेंटिक बुक्स। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे राइटर्स है, जो न्यू राइटर्स है, जो फिक्शन, जो सेमी फिक्शनल बुक्स बना रहे हैं और एंटरटेनमेंट, वो बुक्स पढ़ी जा सकती है, पर टू नो द एक्चुअल हिस्ट्री कि कृष्ण ने ऐसे क्यों किया, अर्जुन ने ऐसे क्यों किया, द्रौपदी के 5 पति क्यों थे, पांडवों के साथ ऐसा क्यों हुआ था, ये सब सच हुआ है। और ये जानने के लिए हमें अपने इतिहास से जुड़ना बहुत जरूरी है। जो वेद व्यास जी थे उनको दिव्य दृष्टि थी, और उन्होंने ही वो दिव्य दृष्टि मीन्स सीइंग मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, डिस्टेंस पे जो कुछ चीजें घटनाएं हो रही है, टू विटनेस दैट। So his mind was so expanded that he could, see sitting in his kutir, he could see what was happening at the battlefield of Kurukshetra. और वही दिव्य दृष्टि उन्होंने संजय को दी थी, जो धृतराष्ट्र के ये थे, रथ चालक थे, चैरियटर जो थे। और वो उसी के कारण हम लोगों को भगवत गीता जैसा अमृत मिला। भगवान ने जो भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है, वेद व्यास जी की कृपा से हम लोगों को ये भगवत गीता का जो भी प्रसाद मिला है। तो हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं हमारे हिस्टोरियंस के प्रति, जो हमारे वाल्मीकि जी है और जो हमारे वेद व्यास जी है। और हमारी हिस्ट्री से हमको ये भी बहुत ही बड़ी अनूठी बात सीखने वाली ये है कि कैसे हमारे ये जो दीज आर ग्रेट कैरेक्टर्स, ग्रेट पीपल हु हैव वॉक्ड ऑन दिस लैंड। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान के बारे में हर रिलेशन जो भगवान ने जिया, हर संबंध जो भगवान का किसी के भी प्रति था, बीइंग गॉड, हाउ हम्बल, हाउ सिंपल ही वाज। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी वन वन भटके थे, और तब हमको मतलब ये सारा उनके जीवन से हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं। इतिहास होता ही इसलिए है, हिस्ट्री होती ही इसलिए है कि जो पहले हुआ है उसको जानकर सुनकर उससे सीख ली जाए। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एंड वी हैव टू मेक आवर लाइफ, आवर जर्नी ऑफ लाइफ ब्यूटीफुल विद दोस एक्सपीरियंसेस, दोस गाइडलाइंस। तो जो भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए जो नीति बताई, जो ज्ञान बताया, जैसे विदुर है, उनका कैरेक्टर हम समझ पाएंगे कितने, वो सच अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव, सच ग्रेट क्लेवर पॉलिटिशियन, such great person who was clear with his duties। जैसे भीष्म पितामह, द्रौपदी के बारे में, इन सब के बारे में हम तभी जान सकते हैं जब हम वेद व्यास जी के महाकाव्य को पढ़ेंगे, जब हम महाभारत को पढ़ेंगे, जब हम रामायण को पढ़ेंगे, तभी हम जानेंगे कि भगवान का जीवन क्या था। अपने राज्य के लिए उन्होंने क्या क्या बलिदान दिए। हमारे जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता है, तो वी स्टार्ट ब्लेमिंग एवरीबडी अराउंड अस। बट वही हमने यह सीखना है कि जब हम, अगर हम हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं, अगर हमारे जीवन में हमारे रामायण, हमारे महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता अगर हमारे जीवन में है, तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति में हम हिलेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े धैर्य के साथ उस सिचुएशन को फेस करेंगे। एंड जैसे पांडव विनर बने थे, जैसे भगवान श्री राम विनर बने थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक पूरा धर्म एस्टैब्लिश किया, वी वुड आल्सो बी एबल टू फॉलो द सेम फुटप्रिंट्स ऑफ आवर ग्रेट पीपल, आवर एंसेस्टर्स। तो बेसिकली हमारी जो हिस्ट्री है वो है ही इसीलिए ताकि उसका पुनः पुनः अभ्यास किया जाए। तो जितना भी हम महाभारत और रामायण को पढ़ेंगे, जितना हम वेद व्यास जी के चरित्र को पढ़ेंगे, जितना हम वाल्मीकि जी के चरित्र को पढ़ेंगे, उतना ही हम अपने जीवन में वो सात्विकता लाएंगे। वाल्मीकि जी के जीवन से और भी कुछ बहुत जानने और सीखने वाली बात यह है कि कैसे जब हम अपने एक्चुअल स्वभाव से दूर हो जाते हैं, बीइंग अ ऋषि पुत्र, जब वो कई सालों तक की भील प्रजाति के अंदर रहे, तो उनके अंदर भी वैसे डेकॉइट्स के गुण आ गए थे। लेकिन द मोमेंट ही रियलाइजेस एंड ही जस्ट पुट्स हिज माइंड ऑन राम,
तो उन्होंने कैसे अपना फुली ब्लॉसम पर्सनालिटी पाया एंड ही अगेन बिकेम अ महर्षि। तो हमारे ऋषियों से हमको यही सीखना है, दे आर अवर एक्चुअल रियल साइंटिस्ट, they are the ones who are the torch bearer or are living our life, our knowledge, and उन्हीं का हमने अनुसंधान करना है, उन्हीं को हमने फॉलो करना है। सो हमारे पास इतने सुंदर हिस्टोरियंस है, इतने सुंदर सलाहकार है, इतने अच्छे गाइड्स है, तो हमने कभी भी उन्हीं के थ्रू नॉलेज लेना है, कभी भी उन्हीं के बताए मार्ग पर चलना है। तो इस वीडियो के थ्रू आई वुड लाइक टू नो शेयर दिस थॉट्स विद एवरी वन ऑफ यू। तो जितना ज्यादा हम भगवत गीता का पाठ करेंगे, जितना ज्यादा हम रामायण को पढ़ेंगे, रामायण में कितने कांड है, कितने चैप्टर्स है, वो हम जब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तुलसीदास जी का रामायण पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि देर आर 7 कांड, बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, अलग अलग चैप्टर्स है जिसमें ब्यूटीफुली द इंसिडेंसेस, द इवेंट्स आर रिकॉर्डेड फॉर अस। और अगर हम वो पढ़ेंगे ही नहीं तो हम किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज से वंचित रह जाएंगे। और फिर हम लोग जब हमारे पास राइट नॉलेज नहीं होता तो इट इज वेरी इजी फॉर द वर्ल्ड आउटसाइड टू मिसगाइड अस। इसीलिए प्लीज काइंडली मेक इट अ हैबिट, bring Mahabharat and Ramayana at your home. Let your children read this great valuable books. And ये जो हमारा इतिहास है, जब जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम वो सारे वैल्यूज को, सारी लर्निंग्स को अपने जीवन में लाएंगे जो हमारे ग्रेट हिस्टोरियंस, जो ये महर्षियों ने हमको बताई, जो भगवान ने जिया। और आज शरद पूर्णिमा का दिन भी है, तो शरद पूर्णिमा इज द डे जब भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था, यानी ही बिकेम दैट ग्रेट कॉन्शियसनेस। भगवान के पास 16 कलाएं थी एंड 16 कलाएं शोज द 16 लाइक फुली ब्लॉसम्ड मून। तो जब योर माइंड बिकम्स कंप्लीटली अवेयर with full awareness, with full knowledge, so that then you shine and rise like that blossomed moon. और आज का दिन का बड़ा सुंदर महत्व है। आज जितना हम कृष्ण का नाम ले, जितना भगवान का नाम ले, उतना हमारा मन शांत होगा, उतना हम भगवान के प्रति, अपनी चेतना के प्रति हम लोग उतना ज्यादा लाइक यू विल गेट कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ। एंड आवर हिस्ट्री बेसिकली इज ऑल्सो अ पाथ फॉर अस टू नो, टू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे आगे अपना जीवन जीना है, what things has to be brought in our lives। आज अनफॉर्चुनेटली हमको हमारे थर्ड जनरेशन के बारे में ही पता नहीं है। आज से हमारे तीसरे जनरेशन, हमारे थर्ड एंसेस्टर्स कौन थे, तो फिर हमको हमारे इन ऋषियों के बारे में कैसे पता चलेगा जो कई हजार साल पहले थे। बट अगर हमको पता नहीं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि इनका अस्तित्व ही नहीं था। अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को हमको जानना हमारा उत्तरदायित्व है। दिस इज अवर फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टू ब्रिंग बैक आवर ओल्ड रिच कल्चर, रिच हिस्ट्री बैक। And our children have every right to learn and to know how great is our culture and the land, भारतवर्ष जहाँ हम रहते हैं वो कितनी पुण्य भूमि है, और हम कितने ब्लेस्ड है जो हम यहाँ पर जन्मे, और हमारा अधिकार like what all is we are destined to achieve. So with this video I would request all of you to kindly read Mahabharat, Srimad Bhagavatam, हमारे रामायण एंड भगवद गीता। ये पढ़कर अपने जीवन को सुंदर, अति सुंदर बनाइए। With this note, thank you all. See you again very soon. Jai Shri Krishna.